मतलब जो स्पेशली जो घर में हम उनकी तो नहीं आज बात करें, हम वर्किंग वुमेन के हवाले से बात करें क्योंकि वो डबल डबल काम करती हैं, वो हाउसवाइफ भी बनी होती हैं, फिर वो बाहर जाके कॉर्पोरेट ऑफिसेज या जहाँ भी जॉब करी हैं वो भी करी होती हैं। तो उनसे एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है सुपर वुमेन, इसकी टर्म है विच आई हेट, बिकॉज सुपर वुमेन का मतलब है कि आप पे जितना भी बोझ डाला जाए वो आप संभालो और फिर लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी ज़ात जितनी मर्जी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो। तो एक तो ये बताएं कि ये टर्म कितनी गलत है और ये एक्सपेक्टेशन आज भी कहने को तो हम टेक एरा में हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हर रोज़ आती जा रही है, लेकिन फिर भी ये हमारी सोच क्यों है? देखिए, जो सुपर वुमेन का कॉन्सेप्ट है ये तो एक फैंटेसी बेस्ड कॉन्सेप्ट है ना, फैंटेसीज रियलिटीज़ नहीं होती। देखिए, एक खातून डबल शिफ्ट पहले ही कर रही है, मतलब वो घर भी जब संभाल रही है, वर्किंग वुमेन है तो ऑफिस भी संभाल रही है। अब हर किसी का ऑफिस जो है वो सेम नौइयत का नहीं होता, किसी की ऑफिस में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब्स होती हैं और किसी की ऑफिस में रिलैक्स जॉब्स होती हैं। लेकिन आप जब उसको डबल शिफ्ट करने के बावजूद भी उसको परफेक्शनिज्म के ताने दें कि आपसे तो दोनों चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं हो रही, तो आप उसे एक लेबल दे रहे हैं कि आप सुपर वुमेन तो बन नहीं सकती, आपको सुपर वुमेन बनना चाहिए। ये एक सोसाइटी की सिर्फ एक्सपेक्टेशन है और इतना ज़्यादा इसका प्रेशर है कि औरतें इसकी वजह से ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती हैं कि क्या हम या तो अच्छी प्रोफेशनल नहीं हैं या हम अच्छी माएँ नहीं हैं, हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, हम कोई भी काम बेहतरीन तरीके से नहीं कर पा रहे। तो जो ये सुपर वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल इसको तो नेगेट करना चाहिए। आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और आपको मुआशरे को हर वक्त सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना दे रही हूँ और मैं कितना बेस्ट कर रही हूँ। यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड यू नो दैट। ठीक है। अच्छा, एरम एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी में कि अगर मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं तो जब वो दोनों काम से घर आए हैं, जो मर्द है वो रेस्ट करेगा और औरत फ़ौरन जाएगी किचन में और वो खाना बनाएगी, हालांकि वो दोनों थके हुए होते हैं, दोनों की जॉब्स हैं, ऑब्वियसली दोनों ने काम किया है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि औरत ही सारे काम करे और फिर अगर थोड़ा सा वो रेस्ट कर ले या कुछ काम उससे नहीं हुआ तो उसको उस चीज़ में बिल्कुल भी कोई वो नहीं दी जाता, लेवरेज नहीं दिया जाता, उसको ताने दिए जाते हैं। तो इस सोच को हम कैसे बदल सकते हैं? औरतों के लिए कितनी खतरनाक है? देखें, साइंटिफिक रिसर्च और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इस बारे में बात करते हैं कि औरतें हमेशा डबल ड्यूटी का शिकार होती हैं। जब घर आके मर्द का कॉर्टिसोल लेवल डाउन जा रहा होता है, उसी वक्त औरत का कॉर्टिसोल लेवल अप जा रहा होता है। कॉर्टिसोल लेवल हमारा एक हार्मोन है जो स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो खातून घर आते ही उस पर जिम्मेदारियों का बोझ ला दिया जाता है। अब उसने बच्चों का खाना भी देखना है, उसने अगले दिन की प्रेपरेशंस भी करनी है, अगर अपने ऑफिस जाना है तो उसकी प्रेपरेशंस करनी है। तो उस वक्त खातून को जहाँ रेस्ट की ज़रूरत है वहाँ पे उसको एक मशीन या एक रोबोट की तरह समझा जाता है कि जस्ट वो आते ही अपना घर में बैग रखेगी और बस किचन में जाके शुरुआत कर देगी। इस मरहले में उसका पार्टनर या जो इन लॉज हैं वहाँ उसको सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर पहले से उन्होंने कुछ प्रेपरेशंस करके रखी हुई या कोई हेल्पर हो, ताकि उसको उस वक्त एटलीस्ट इतना एक्सट्रीम बर्नआउट ना फील करना पड़े, क्योंकि इस बर्नआउट की वजह से फिर उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो फैमिली में, रिलेशनशिप में नज़र आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा इरम, अब तो जो लेटेस्ट रिसर्चेस आई हैं उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया है कि औरतों को मर्द से ज़्यादा रेस्ट चाहिए होता है। और ये जो नींद का कॉन्सेप्ट है ना कि इतने घंटे नींद चाहिए, 8 घंटे या 7 घंटे, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये मर्दों पे किया गया था और औरतों को उनसे ज़्यादा नींद चाहिए, वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकती। तो आप इस चीज़ से एग्री करती हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, नींद तो चाहिए और औरतों की नींद हमेशा जो है ना वो बटी रहती है। अगर उन्होंने ऑफिस जाना है तो उनको ऑफिस की फिक्र रहती है कि सुबह उठ के सबसे पहले उन्होंने अगर 9 बजे भी ऑफिस जाना है तो सबसे पहले उन्होंने उठ के अपना लंच बनाना है, बच्चों का लंच बनाना है, हस्बैंड का लंच ब्रेकफास्ट बनाना है, चीज़ें तैयार करनी है। उन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का डबल डोज है कि वो अगर सो भी रही हैं तो वो सुकून से नहीं सो पा रही, उनका जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है। और आपको ये पता ही होगा कि रिसर्चेस भी ये कहते हैं कि जिस इंसान का क्वालिटी ऑफ स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होता है उनमें कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक इश्यूज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करना, फिर अपने जहनी सुकून पे कॉम्प्रोमाइज़ करना और लोगों की बातों को अहमियत देने से बेहतर है कि अच्छी नींद ली जाए और फिर अपने दोनों कामों पे, घर और अपने ऑफिस पे अच्छे से फोकस किया जाए। अच्छा इरम, ऑब्वियसली सोल्यूशन तो इन चीज़ों का यही होता है कि पहले आप कम्युनिकेट करो और आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, अगले की प्रॉब्लम सुनो और उसको समझो। लेकिन अगर कोई नहीं समझ रहा, आप बार बार उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि कहा तो जाता है ना कम्युनिकेशन इज की, लेकिन कम्युनिकेट करने का क्या फ़ायदा जब अगले बंदे को समझ ही नहीं आ रहा? तो उस सूरत में आप क्या करें? डिस्टेंट हो जाए? देखें, आपने कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि औरत जो है ना यूजुअली वो सेल्फ कंपैशनेट नहीं है, अपने बारे में कंपैशन रखती, अपने आप पे रहम नहीं करती, क्योंकि हमें लगता है कि जब तक हम इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल नहीं कर लेंगे, बेस्ट तरीके से परफॉर्म नहीं कर लेंगे, तो हम ना एक अच्छी माँ हो सकते हैं, ना एक अच्छी एम्प्लॉय
एम्प्लॉय हो सकते हैं, ना कोई अच्छी बीवी बन सकते हैं। हम खुद को सेल्फ क्रिटिसिज्म में हर वक्त मुब्तला रखते हैं। लोग तो हम पे क्रिटिसिज्म करते ही हैं, हम खुद भी सेल्फ क्रिटिसिज्म का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने साथ थोड़ा रहम का मामला करना चाहिए, सेल्फ कंपैशनेट रहना चाहिए। और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है या कोई चीज़ में कमी रह जाती है तो हम उसको नेक्स्ट टाइम और बेहतर कर सकते हैं। परफेक्ट होना लाजमी नहीं है, आप इनफ कर रहे हैं और आपको इस बारे में अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि मैं काफ़ी कर रही हूँ और मैं बहुत कर रही हूँ इस फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, बाहर भी और घर में भी। लेकिन अपने आप के साथ बेरहम ना हो, सेल्फ कंपैशन को शो करें और अपना ख्याल रखें, अपनी नीड्स का ख्याल रखें। अच्छा, ये बताएं कि जो औरतें अभी ये सब कुछ फेस कर रही हैं तो इसको कैसे वो मैनेज कर सकती है, और क्या हल सिर्फ यही है कि आप इस सब से निकल जाओ? नहीं, इसका हल ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप इससे निकल जाएं, क्योंकि जिम्मेदारियां जो आप पे कुदरत के तौर से भी आ गई हैं, माशरती तौर पे भी आ गई हैं। इसमें एस्केप इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन है कि आपने माइंडफुल रह के सब कुछ करना है। अगर आप एक माँ हैं या एक वाइफ हैं तो अपना क्वालिटी टाइम आप अपने बच्चों को दें। जितना भी टाइम आपको ऑफिस से घर में मिलता है वो क्वालिटी टाइम उनको दें। आपके लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, आपके लिए प्रेजेंट होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें कि इस टाइम के बाद मैं ऑफिस के काम को टच नहीं करूँगी, या इस टाइम के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगी और फिर मैं घर के कामों को टच करूँगी। और सबसे बड़ी बात, जो परफेक्शनिज्म का ये जो एक लूप बनाया गया है, इसमें से बाहर निकलें। वी आर नॉट परफेक्ट, हम ह्यूमंस हैं, तो हमसे गलतियाँ होती हैं। लोग हैं उनको कैसे समझाएं? उनको इस तरह से समझाना चाहिए कि आप उन्हें बता दें कि ये काम मुझसे इस हद तक हो सकता है, मैं इस हद तक कर सकती हूँ, यही मेरा पोटेंशियल है। अगर आप इससे राज़ी हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप उनकी बातों को लेकर इतना बॉदर ना करें, क्योंकि आप जब तक बॉदर होते रहेंगे, आप उनकी बातों को दिमाग पे हावी रखेंगे तो आप कभी भी बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होनी। बट यू नो दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड यू आर डूइंग द बेस्ट एफर्ट यू कैन। आप उतनी एफर्ट करें जो आपके ज़हनी सुकून को बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप खुद खाली हो गए तो आप लोगों को कुछ नहीं दे सकेंगे। यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी ग्लास। आप खुद खाली हैं तो आप लोगों को क्या देंगे, अपने बच्चों को क्या देंगे, हस्बैंड को क्या देंगे, और ऑफिस में क्या देंगे? यू कैन नॉट डू एनीथिंग इफ़ योर माइंड इज़ ओवरलोडेड विद वर्क। अच्छा, ये बताएं कि ये तो हम पार्टनर की बात कर रहे थे ना, हम पार्टनर को समझा रहे हैं तो उम्मीद है समझ आए। तो ये बताएं कि जो ससुराल का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और लड़कियों को आई डोंट नो व्हाई दे फील लाइक कि हम ऊपर से सब कुछ सीख के आए हैं और सब कुछ हमें ही करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि हम पे नहीं है वो भी हम पर डाली जाती हैं। तो उस चीज़ को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है चीज़ें। उस चीज़ में हमें कम्युनिकेट करने की बहुत ज़रूरत है, और जहाँ तक बात है इसमें नो भी कहना आना चाहिए। आप जब परफेक्ट बहू बनने के चक्कर में आप हर वक्त कहते हैं ना मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं कुकिंग भी कर सकती हूँ, मैं क्लीनिंग भी मैनेज कर सकती हूँ, मैं हेड भी कर सकती हूँ, हर चीज़ को देख सकती हूँ। आपको बताना चाहिए कि कुछ सलाहियतें मेरे बस के बाहर की हैं। अगर आप थोड़ा सा इम्परफेक्ट भी हो जाएंगे तो कोई आपको आपके रिश्ते से हटा नहीं देगा, आपकी उस पोजीशन से आपकी बहू की पोजीशन छिन नहीं जाएगी। आपको एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ आप में वो सलाहियत नहीं है तो यू आर लर्निंग दैट एंड यू शुड कम्युनिकेट टू अदर्स। अच्छा, मतलब डॉक्टर इरम ये बात सच है कि जिन लोगों को काम नहीं आता, जिन लड़कियों को, उनको ससुराल में जाके सिर्फ ताने सुनने को मिलेंगे, और जिन लोगों को काम भी आता है तो वो काम भी करेंगी, उनको काम भी करना पड़ेगा और ताने भी सुनने को मिलेंगे। ये तो हमारा जो मुआशरा है ना, इसमें एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है जिसकी वजह से लोग आपको तानाजनी करते हैं। इस तरह की एक्सपेक्टेशन एक तो रखनी नहीं चाहिए। जब भी कोई लड़की मैरिटल रोल में स्विच करती है और वो एक वर्किंग वुमेन भी है तो उस पर वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा होता है। प्रोफेशनल फील्ड ये नहीं देखती कि यू आर स्विचिंग टू अ न्यू रोल तो आपका वर्कलोड कम कर दिया जाए। ये तो जो फैमिली होती है, अगर वो फैमिली बनती है तो उसको फैमिली की तरह जो उसकी प्रीवियस फैमिली थी, जैसे आप अपने घरों में जब शादी से पहले होते हैं तो आपकी अम्मी आपको सपोर्ट करती हैं, आपकी सिस्टर्स आपको सपोर्ट करती हैं, तो आपके इन लॉज को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। डिमांड्स थोड़ी सी कम होनी चाहिए और सोर्सेज और रिसोर्सेज उस खातून के लिए होने चाहिए जो एक वर्किंग वुमेन है, वरना आप एक फुल टाइम खातून को ही कंसिडर करें बहू के लिए, क्योंकि डबल शिफ्ट में इंसान इतना मेंटली कंस्ट्रेंड हो जाता है कि वो ना घर का रहता है ना बाहर का रहता है। तो ये उनकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है? मेंटल हेल्थ की तो बात कर ली है, लेकिन ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होती होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। फिजिकल हेल्थ में हमारे पास ना साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स आते हैं कि जिनकी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर कहता है कि इसका फिजिकल रीज़न तो कुछ मुझे नज़र नहीं आता, इसके बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रिकर्सर्स होते हैं। आपने देखा है खवातीन में माइग्रेन की शरह बहुत ज़्यादा है, कार्डियक इशूज़ की शरह बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी खवातीन शुगर डायबिटीज़ की मरीज़ हो जाती हैं क्योंकि वो स्ट्रेस ले रही होती हैं। दे आर ऑलवेज जगलिंग बिटवीन रोल्स। वो जगलिंग बिटवीन रोल्स जो है ना उनको इन बीमारियों का शिकार कर देता है। बहुत सारी खवातीन जब कार्डियक अरेस्ट से इस दुनिया से जल्दी चली जाती हैं,
चाहे वर्किंग वुमेन हैं चाहे हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि उन पर रोल कंस्ट्रेंट ही बहुत ज़्यादा है कि आपने इस रोल में फ़िट होना है, आपने परफेक्ट बहू बनना है, परफेक्ट अम्मी बनना है। आपका बच्चा अगर कोई गलती करेगा तो आप ही इसकी जो है ना ज़िम्मेदार हैं।